आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस बेसिकली क्या है बच्चे? सबसे पहले मैं आप सबों को वेलकम कर दूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास ले पा रहे हैं मुझसे, और जो बच्चे दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, दिल्ली से बाहर हैं, जो बच्चे अभी दिल्ली में आना भी उचित नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो चल रहा है सिस्टम दिल्ली में, ये अभी हर जगह जो भी स्टेट में जहाँ भी आप हैं, तो हर स्टेट में जहाँ भी आप रहें सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और हर अपने एंगल पे सेफ्टी से रहने का प्रयास करें। और मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आज से आपको, तो आज से रेगुलर जब मैं पढ़ा रहा हूँ, कल भी पढ़ाया था, तो आप कंटिन्यू पढ़ने का प्रयास करें, कंटिन्यू जानने का प्रयास करें, और जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं। और एक्चुअली मुझे पता है कि अभी सारे बच्चों को पढ़ने का मूड नहीं है। अभी जो बच्चे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते। अभी बच्चे क्या, अभी बच्चों को मसाला चाहिए, अभी बच्चे को चाहिए मसाला। एक्चुअली पढ़ने का भी एक टेम्परामेंट होता है, एक मूड होता है। तो हमेशा जो स्टूडेंट्स होता है ना, वो मसाला चीज़ें मज़ा आता है। सर इधर की बात हो, उधर की बात हो, थोड़ा मसाला हो, थोड़ा ये मिले, थोड़ा वो मिले, तो मज़ा आता है। एक्चुअली आज आप ना हो गया मसाला, अब कॉपी कलम निकाल लो। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इतिहास खत्म करेंगे, यानी द हिस्ट्री ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का इतिहास क्या है, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ये कितने स्तर से क्वेश्चन पूछ सकता है, अंग्रेजी बोलने में क्या काम आएगा, राइटिंग में क्या काम आएगा। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस राइटिंग में क्या यूज है, स्पोकन में क्या यूज है, एग्जाम में क्या यूज है, हर एंगल पे आज चर्चा चलेगा। तो आप कॉपी कलम निकाल कर पढ़ना शुरू कर दें, और जितनी बातें बताऊं लिखना शुरू कर दें, और आज ही हम लोग इसको खत्म भी करने का प्रयास करेंगे। बस एक बार सारे बच्चों को जगा लो, और जगा करके आज आ जाओ, पढ़ना शुरू करते हैं। बेसिकली क्या है, हम लोग यहाँ पे जितने भी क्लासेस मैं आपको दूंगा या देने जा रहा हूँ या पहले भी दिया हूँ, तो आप मेरा क्लास जब करते हो तो पूरे स्तर से डूब जाओ क्लास के साथ, और आप देखो लॉजिक क्या, अंतर महसूस करो कि आप पहले से क्या जानते हो और आज आप क्या जानोगे। लाइव क्लास का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को डाउनलोड करके शेयर करके आपको रख लेना है, ताकि दोबारा देखें, तिबारा देखें, और लोगों के साथ डिस्कस करें। आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो 1000 लोगों से आपको डिस्कस करना है, और डिस्कस करके जानना है कि आपका नॉलेज उससे बेहतर है कि नहीं है। बस शुरुआत करते हैं कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो कितने एस्पेक्ट पे चर्चा करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहला काम पे ध्यान दो कि आपको क्या चाहिए। तो आपका चाहिए एक बेसिक, सबसे पहले क्या चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए। सिंपल प्रेजेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? सिंपल प्रेजेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? फिर आप जानेंगे कि बेसिक, ध्यान देना बच्चे, बेसिक ट्रांसलेशन क्या होगा, राइट? यानी बेसिक ट्रांसलेशन क्या होगा, यानी आपको जानना है कि सिंपल प्रेजेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिक ट्रांसलेशन क्या होगा, और तीसरा पॉइंट जानना है कि इसका बेसिक यूज क्या होगा, बेसिक यूज क्या होगा, और फिर जानना है नंबर 4 पॉइंट कि इसका एडवांस यूज क्या होगा। ये दोनों का मतलब है कि इससे कॉमन एरर्स क्या होगा, राइट? यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैं बात करूं तो इसे कॉमन एरर्स क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिक ट्रांसलेशन क्या होगा, और बेसिक यूज क्या होगा, बेसिक कॉमन एरर क्या होगा। तो आज हम लोग इतने टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, और चर्चा करके मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा कि आखिर इसको कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चे? इसमें जितना भी काम होगा सर सब पे चर्चा की जाएगी, और सारे पे हम लोग काम करेंगे। एक एक कर देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, जो हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज मैं सीधा पढ़ाने के मूड में हूँ और पढ़ने के मूड में आप रहें, और सीधा कॉपी। आज देखिए, चूंकि मैं चाहता हूँ कि 10 दिन छुट्टी मिला है तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। अगर छुट्टी मिला है तो इसका लाभ उठाते हैं, मिलकर के बात करते हैं, मिलकर के पढ़ते हैं, मिलकर साथ चलते हैं, और तब एक नया काम करते हैं। ये DSA लर्निंग रख लो अपने पास, बहुत सारा काम, डेली आऊँगा इस पर। अब देखिए गौर से,
कि सिंपल प्रेजेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और बेसिक काम कैसे शुरू करते हैं। अब देखो कहता यह है बच्चे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी आप पढ़ेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है परमानेंट एक्शन, यानी वह एक्शन जो परमानेंट है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उस एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दो तीन बात को लिख लेना है, एक लिखना है परमानेंट एक्शन, एक लिखना है वह एक्शन जो परमानेंट, दूसरा एक्शन लिखना है कि परमानेंट का मतलब हो गया हैबिचुअल एक्शन, जो बिल्कुल आदत को स्वीकार करता हो। तीसरी बात याद रखना है यूनिवर्सल ट्रूथ, एटर्नल ट्रूथ, और एक याद रखना है फ्यूचर प्लान एक्शन। जो बातें कहा लिख लिया सबने, फिर से बोल रहा हूँ, वह हिंदी बता देता हूँ, वह चीज़ जो आतन सत्य हो, वह एक्शन जो फिक्स प्लान लिए हो, जो होके ही रहेगा, वह एक्शन जो परमानेंट एक्शन हो, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, उन सबको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इसके साथ हम V1 और V5 के यूज करते हैं। V1 V5 क्या है सर, वो ध्यान दीजिए। एक्चुअली क्या है कि V1 कहूँ, V2 कहूँ, V3 कहूँ, V4 कहूँ और V5 कहूँ, तो इसमें जो V2 होता, V1 जो होता है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, ये जो V2 होता है उसे हम पास्ट कहते हैं, V3 को हम परफेक्ट कहते हैं, V4 को कॉन्टिन्यूअस और V5 को फिर से एक बार हम प्रेजेंट कहते हैं। तो ये मुख्य बिंदु है जिसको आपको जानने का प्रयास करता है। जैसे आप कहते हो गो, जैसे आप कहते हो वेंट, जैसे आप करते हो गॉन, जैसे करते हो गोइंग और फिर करते हो आप गोज, राइट। तो V5 जो होता है वो एस या एस को कहते हैं। डिक्शनरी के सारे वर्ब को हम लोग प्लूरल कहते हैं, डिक्शनरी के सारे वर्ब को प्लूरल, सॉरी एक मिनट जी पेन ही गिर गया था, और V5 को हम सिंगुलर कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे दो वर्ब याद रखना, एक V1 और एक V5 जो आपके टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, ये दो बिंदु ध्यान रखना है। अब इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, धीरे धीरे आपको पढ़ाता हुआ आगे बढ़ता हूँ। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर प्रयोग करना हो तो सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का आपको प्रयोग करना है। यानी यूज यहाँ पे क्या करना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो V5 का ध्यान देना, मैं आपके लिखता हूँ कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो आप V5 का यूज करना, क्योंकि V5 भी सिंगुलर होता है। V5 का मतलब होता है एस या ईएस, एस या ईएस। पहला कॉन्सेप्ट रखना कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो V5 का यूज करना, और V5 का मतलब सिंगुलर यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर यानी एस या ईएस। और अगर सब्जेक्ट, तुम्हारा दूसरा पॉइंट रखना कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा, यानी प्लूरल का मतलब V1 यूज करना। क्या यूज करना, V1। अब सर एग्जाम्पल समझाइए, जैसे हमने कहा कि राम, अब राम बोला तो आपको गो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा राम एंड श्याम, समझिए बढ़िया से। अब राम सिंगुलर है तो हमको चाहिए था V5, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यानी V5 में एस या ईएस आता है तो गो लिखना गलत होगा, यानी बोलेंगे हम लोग गोज। अगर लिखा राम एंड श्याम और कर दिया गोज तो ये गलत होगा, क्योंकि राम एक श्याम एक, दोनों मिल के हो गए दो, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी चाहिए प्लूरल, यानी गोज ना करके हमें गो करना होगा। इस बात को समझ में आया, यानी राम गोज, राम एंड श्याम गो, यानी कि राम जाता है, राम और श्याम जाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये बात हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दे रहा हूं जिसको आप जानने का प्रयास करना, जिसके माध्यम से आपका अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग होगा। हम टाइम एंड टेंस के बेसिक क्लास की बात कर रहे हैं। आज मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, घुमा नहीं रहा, मार्केटिज्म नहीं कर रहा हूं। मार्केट से दूर हटके आपको सिखाने का प्रयास किया जाए बच्चे, उस पर फोकस करिए। अब देखिए दो चीज ध्यान रखिए, हमने बराबर बात सब्जेक्ट और यहां पे लिखा हमने वर्ब। अगर हमने कहा कि सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर हो तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर, लेकिन सब्जेक्ट अपने नेचर में, आदत में थोड़ा प्रॉब्लम करता है कि सब्जेक्ट बाय बर्थ होता है सिंगुलर। अगर हम एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं या फिर नाउन प्लस एंड प्लस नाउन करते हैं तो ऐसा करने से ये हो जाता है प्लूरल। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब हो जाता है नाउन। अब नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब का जन्म होता है प्लूरल में। इसमें अगर हम एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं तो ये बन जाता
होता है सिंगुलर। अब बताओ कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या चाहिए, V1। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आपका अंग्रेजी आजीवन स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि हमने बोला यहाँ पे बॉय, बॉय तुम्हारा सिंगुलर है और बॉयज तुम्हारा प्लूरल है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब यहाँ पे देखो हमने कहा गो, हमने कहा ईट, तो गो तुम्हारा प्लूरल है, अगर करेंगे हम गोज या बोलेंगे ईट्स तो हो जाएगा सिंगुलर। इसलिए हमने कहा अगर मैं बोलूँ बॉय, अगर मैं बोलूँ बॉयज, लड़का और लड़के, लड़का तुम्हारा सिंगुलर है तो लड़का सिंगुलर, लड़का खाता है तो हमने बोला बॉय ईट्स, लड़के खाते हैं तो हो जाएगा बॉय इट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, और प्लूरल का मतलब डिक्शनरी के सारे वर्ब होते हैं। ये बात समझ में आ गए बच्चे, याद हो रहा है, कॉपी कलम लिख पा रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस वीडियो को दोबारा देखना, तिबारा देखना, 4 बार देखना, इस वीडियो को उलट के पुलट के आगे से पीछे से देखते रहना, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। बात समझ में यहाँ तक आया, आगे बढ़े इसमें। अगला कॉन्सेप्ट देखो, हम सिखा रहे हैं आपको टाइम एंड टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर निकालना सिखा रहा हूं। जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ये हुआ पहला बेसिक स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव के नाम से जाना जाता है। इसको आप नेगेटिव बना सकते हो, नेगेटिव किसी भी चीज का बना सकते हो। तो सब्जेक्ट प्लस डू, ध्यान रखना बच्चे कि डू और डज क्यों लगाते हैं। जब भी हम किसी चीज में नेगेटिव बनाते हैं तो मेन वर्ब के साथ नॉट कभी नहीं आता। नॉट लिख लो इसको कि मेन वर्ब में नॉट नहीं लगाया जाता, मेन वर्ब के साथ कभी नॉट नहीं आता, लिखो मेन वर्ब के साथ। जैसे आपने कहा अंग्रेजी में आई गो, नेगेटिव बनाना है, आपने बोल दिया आई गो नॉट, आपने बोल दिया आई नॉट गो, ये सब गलत है, क्योंकि आई गो के साथ गो मेन वर्ब है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आई गो नॉट या आई नॉट गो नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। अब आप कॉन्सेप्ट पे आगे बात करें और समझने का प्रयास करें। जब भी आप नेगेटिव बनाएं तो सब्जेक्ट के साथ आपको डू या डज लगाना पड़ेगा, फिर नॉट लगाना पड़ेगा, तब V1 प्लस अदर वर्ड लगाएंगे, तब मामला समझ में आएगा। यानी कि ध्यान दीजिए, V5 सिर्फ पॉजिटिव में आता है, जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे वो V1 में टर्न कर जाएगा, V5 नहीं होता। V5 सिर्फ पॉजिटिव। कमाउन कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कहाँ खो गए तुम? इधर देखो, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, खो मत, भटको मत, इधर मत जाओ, सीधा देखो। सब्जेक्ट प्लस डू का मतलब हो गया V1, डज का मतलब V5, डू मतलब V1, डज मतलब V5। जब V5 आ गया तो फिर से V5 कैसे आएगा? इसीलिए वर्ब V1 के रूप में आएगा। तो हमने कहा सब्जेक्ट प्लस डू डज, नॉट प्लस प्लस अदर वर्ड। हमने कहा वह जाता है, ही गोज, वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। डज हो गया सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज लगा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, सर डू कहाँ लगाए, सर डज कहाँ लगाए? तो डू लगाना प्लूरल में, ये हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू, और V1 तो सब में आएगा ही आएगा, है ना। अब मैं ये दो समझ में आ गया एग्जाम्पल। अब देखो इस दो से मैं आपको और निकालना सिखाता हूं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा बच्चे। देखिए बोर्ड पे, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा आपको। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ये लिखा हमने, यहीं पे लिखा हमने कि सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट, V1 प्लस अदर वर्ड। अब समझिए गौर से, पॉजिटिव है। अब इससे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन सीखिए। जब तक स्ट्रक्चर 10 निकालना नहीं आएगा, जैसे हमने कहा, समझिए गौर से, इसे निकाल रहा हूं मैं। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस, समझिए गौर से, हमने कहा वांट, हमने कहा वांट्स, हमने कहा नो, हमने कहा नोज। समझिए बात से, वांट है तो टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, नोज है तो हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब समझिए गौर से, हमने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। तो यहाँ हो गया हाउ टू की बात, यहाँ वांट अभाव को शो करता है। मैं अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू रीड इंग्लिश। तो इसके साथ भी आप लगा सकते हैं, इसी से निकालिए कि सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट के बाद आप चाहें तो जोड़ सकते हैं वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ भी कर सकते हैं नो प्लस
हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी कि स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर निकालना जब आप सीखेंगे तो अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगा। हमने कहा अब सेंटेंस इतना आपने लिख लिया बच्चे, उतार लिया सबने। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। हमने कहा कि प्रिया अंग्रेजी बोलना जानती है। यहीं पे हमने कहा कि प्रिया अंग्रेजी बोलना चाहती है। और तीसरा हमने कहा प्रिया अंग्रेजी, तीसरा कहा प्रिया अंग्रेजी बोलती है। ठीक है बच्चे, अब 3 एग्जाम्पल दिया हमने। अब देखो प्रिया अंग्रेजी बोलना जानती है, तो हमने यहां पे कहा कि प्रिया जानती है, तो जानना का मतलब क्या होता है? निपुणता। तो प्रिया नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यहां हमने कहा मान लो इसका नेगेटिव बनाना है, प्रिया अंग्रेजी बोलना नहीं, यहां जोड़ दे हम नहीं, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या बनाएंगे हम? प्रिया डज, क्योंकि प्रिया क्या है बेटा? सिंगुलर, तो यहां क्या आ जाएगा? डज। तो प्रिया डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो प्रिया डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब प्रिया अंग्रेजी बोलना चाहती है, तो यहां बनाए क्या आप? प्रिया वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। अब ध्यान देना, प्रिया अंग्रेजी बोलना चाहती है। अब आपको 1000 बोलना है। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलना चाहता, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। लता अंग्रेजी बोलना चाहती है, लता वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। मेरी माता अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, माय मदर वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। तो आप जितना बोलेंगे, मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, तुम जाना चाहते हो, यू वांट टू गो, लता जानती है, लता वांट्स टू गो। तो आपको वांट और वांट्स पे कमांड करना है। प्रिया अंग्रेजी बोलना जानती है, तुम जानते हो, तो जहां भी जानना होगा वहां पे वांट का प्रयोग। और प्रिया अंग्रेजी बोलती है, तो पता है प्रिया स्पीक्स इंग्लिश। यहां पे काम समझ में आपको आ गया। अब थोड़ा सा इसके और स्ट्रक्चर पे चलें। अब प्रश्न उठता है कि पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, आपको बनाना कितना है? 6। कितना? 6 बनाना है। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव, है ना। जैसे हमने कहा तुम, जैसे एक से बोल रहा हूं, प्रिया अंग्रेजी बोलना जानती है, प्रिया नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। प्रिया अंग्रेजी बोलना नहीं जानती है, प्रिया डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या प्रिया अंग्रेजी बोलना जानती है? डज प्रिया नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना। क्या प्रिया अंग्रेजी बोलना नहीं जानती? डजंट प्रिया हाउ टू स्पीक इंग्लिश। प्रिया अंग्रेजी बोलना क्यों जानती है? तो वाई डज प्रिया नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। प्रिया अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं जानती है? वाई डजंट प्रिया नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो क्या ये बेसिक लिख दूं स्ट्रक्चर आपके लिए? तो हमने कहा था नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव का। मैं लिख दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सब सिखाई दूं आपको। देखो इंट्रोगेटिव की बात करें। इंट्रोगेटिव में कहता है बच्चे कि जब भी आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखते हैं। यानी डू या डज पहले आ जाएगा। दिखा दीजिए, डू या डज पहले आ जाएगा। जो क्या से बोलना है, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। डू डज इसका हिंदी पता है क्या होता है? क्या। इसका हिंदी होता है क्या। क्या तुम पढ़ना जानते हो? क्या तुम पढ़ना चाहते हो? क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? क्या तुम मेरे पास आना चाहते हो? क्या तुम DSL ज्वाइन करना चाहते हो? क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? क्या सूरज पूरब उगता है? क्या पश्चिम में डूबता है? क्या। तो कुछ भी क्या से बोलना हो, 1000 से बोल सकते हो। अब इसी में तुम कर सकते हो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहीं पे चाहो तो डोंट कर दो, यहीं पे चाहो तो डजंट कर दो। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन
क्वेश्चन मार्क कर दो। तो इस तरह से कर दोगे तो 4 यहां से और निकल के आ जाएगा। क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तुम हो गया प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू लगाना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज लगाना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डू, सब्जेक्ट प्लूरल तो डज। सिंगुलर प्लूरल को याद रखो, ऑलवेज दिमाग में फिट करो, आजीवन याद हो जाएगा। डज वहीं लगाना जब सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर हो, डू वहां लगाना जब तुम्हारा प्लूरल। जैसे तुम पढ़ना, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? डू यू वांट टू इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या वह जाना चाहता है ना? क्या वह, तो डज ही वांट टू गो, तो करना आ जाएगा ना। अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। ये क्या था? बेसिक था, अब थोड़ा एडवांस चलते हैं। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, डिटेल पे हमने इसके पहले भी एक वीडियो टेंस का दिया है, वह भी बेसिक था। अब हमने एक एक कर पढ़ाना शुरू किया है, एक एक कर दिया है, तो एक एक कर जानिए। अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। तो जरा कॉपी कलम निकालो और देखते हैं इसका एडवांस क्या होता है, जानने का प्रयास करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का एडवांस क्या हो सकता है। देखिए बोर्ड पे एडवांस स्ट्रक्चर थोड़ा सा। अब मुझे बच्चे बताइए, जितना कहता हूं आज ही पढ़ाऊंगा कॉमन एरर्स, आज ही पढ़ाऊंगा इसका एडवांस कॉन्सेप्ट। देखिए गौर से क्या है यहाँ पे। देखिए बच्चे, सबसे पहले देखिए कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 है। अब समझिए गौर से, ये तुम्हारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। यहीं से मैं निकाल लिया कि सब्जेक्ट प्लस अगर मैं कर दूं डू और यहीं पे कर दूं डज और कर दूं V1 प्लस अदर वर्ड, हमें नेगेटिव नहीं बनाया और डू डज से बना दिया नया सेंटेंस, डू डज से नया बना दिया। इसे कहते हैं इम्फेटिक। क्या कहते हैं बेटा? इम्फेटिक। समझिए गौर से, इसे हम इम्फेटिक कहते हैं। इम्फेटिक का मतलब क्या होता है भाई? इम्फेटिक का मतलब जोरदार। जैसे एक हुआ मैं पढ़ता हूं और एक हुआ मैं पढ़ता तो हूं। जैसे कोई लड़का गया एग्जाम दे करके अपने घर, है ना, एग्जाम में फेल हो गया था, पापा जूता लेके इंतजार कर रहे थे कि बेटा जरा तू घर में प्रवेश कर, है ना। लड़का जो है पापा ने खींचा, पढ़ता नहीं है। लड़का बोला पढ़ते तो हैं, पढ़ते तो हैं, आई डू रीड, आई रीड, मैं पढ़ता हूं, पढ़ता तो हूं, आई डू रीड, पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। यानी कि पढ़ता तो है, पढ़ते तो हैं, फेल कर जाते हैं अलग बात है, पढ़ते तो हैं, आई डू रीड। तुम खेलते तो हो, यू डू प्ले, मैं हंसता तो हूं, आई डू लाफ। वह रोती तो है, सी डज क्राई। तो सी सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज लगाना, प्लूरल तो डू लगाना, लेकिन इम्फेटिक हो गया, इसे जोरदार कहते हैं, इम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। तुम बोलो मेरे साथ, तुम खेलते तो हो, लिखो, लेकिन लिखना इसको वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लेना। पहले मेरे साथ बोल लो, तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड। वह खेलती तो है, शी डज प्ले। वह रोती तो है, सी बोलो ना, सी डज क्राई, सी डज बीप, सी डज क्राई, सी डज बीप, सी डज क्राई, राइट। वह रोती तो है, सी डज क्राई। तुम खेलते तो हो, यू डू प्ले। वह दौड़ता तो है, ही डज रन। आ गया ना। अब देखो, मैं कहूं कि वह दौड़ता है, ही रन्स। वह दौड़ता तो है, ही डज रन। वह दौड़ता ही रहता है, कुछ नहीं करता, दौड़ता ही रहता है। इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे कर दूं तो थोड़ा सा और हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 अदर वर्ड। ध्यान देना, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट दूंगा। अगर यहाँ पे डू डज और वर्ब का प्रयोग तब होगा जब यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। ध्यान देना बच्चे, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। और देयर के साथ इज आता है और नथिंग बट वहीं पे आ जाएगा। देयर इज नथिंग बट प्लस V1 नहीं आएगा, फिर नाउन आ जाएगा। ध्यान देना बच्चे, क्या आ जाएगा? नाउन प्लस अदर वर्ब। इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। अब यहाँ पे नथिंग बट, और यहाँ नथिंग बट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे देयर है सर और यहाँ पे सब्जेक्ट है सर। तो ध्यान ये देना है आपको कि देयर कब आना है और सब्जेक्ट कब आना है, ये मुख्य बिंदु है। इस पे आपको चर्चा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वर्ब और नाउन कब आता है। जैसे मैं कहा, समझिए मेरी बात को बहुत गौर से, बड़े प्यार से देखिए कॉन्सेप्ट को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या मैं बोलना चाहता हूँ, गौर समझिए इस स्ट्रक्चर को देखिए। पहले अब मैंने कहा कि वह खेलता ही रहता है,
वह खेलता ही रहता है। बोलिए और कोई काम करता है क्या? तो जहां पे यह पता चले कि कोई काम नहीं करता, सिर्फ एक ही काम करता है, किस काम? दौड़ने का। वह दौड़ता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है, वह हंसता ही रहता है, वह रोता ही रहता है, यानी कुछ नहीं करता। वर्ब है, तो जहां पे वर्ब होगा, एक्शन होगा, वहां पे सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, यानी ही डज नथिंग बट क्राई। वह रोती ही तो है, वह रोती ही तो रहती है, वह रोती ही तो है, वह रोती ही तो रहती है। तो ही डज नथिंग बट क्राई, तुम पढ़ते ही तो रहते हो। यू डू नथिंग बट रीड, मैं खेलता ही तो रहता हूं। आई डू नथिंग बट प्ले। तो आपको बोलना आ जाएगा ना, मेरे साथ बोलो फटाफट, बोलो बोलो, बैठो। मैं बैठने नहीं दूंगा, हवाबाजी नहीं। यूट्यूब पर आजकल हवाबाजी हो रहा है और ये आपको बहुत मजा आता है, मुझे पता है। आपको आनंद चाहिए क्रिटिसाइज सुनने में, शिकायत, एक कान शिकायत सुनना चाहता है, एक कान चाहता है कि थोड़ा हवा मिले, एक कान चाहता है थोड़ा मस्ती मिले, एक कान मस्ती करना चाह रहा है आपका ना। पढ़ने का मूड कहां सर? आजकल तो कोरोना, दिन भर यूट्यूब पर कोरोना वायरस, कौन कितना कहां मरा। आज यूट्यूब पर ये देखेंगे कौन टीचर कहां से भिड़ गया। आज यूट्यूब पर ये देखेंगे कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन मस्ती कर रहा। यहां पे खोया बच्चा सब ना। पढ़ाई का मूड कहां है आपको? बेटा पढ़ाओ, जब तक दुनिया उलझा हुआ है तुम चुपके से पढ़ लो, यही तो काम आएगा। जब तक पूरा दुनिया उलझा रहे तुम छिप करके चुपके से पढ़ डालो, उसी को विजय हासिल होगा। अपने अंदर वो आग जलाए रखो, हवाबाजी से दूर, दुनिया से दूर कट के पड़े रहो अपने अंदर। जो छुप के पढ़ा उसको दुनिया तब जानती है जब उसका रिजल्ट और सिलेक्शन होता है। और जो हवाबाजी में पढ़ाता है, सुबह से शाम कब हो गया पता नहीं चला। मैं आपके लिए आया हूं ताकि आप घर बैठे निराश हो रहे होंगे, घर बैठे परेशान हो रहे होंगे, क्या करूं? तो मुझे लगा जरा थोड़ा पढ़ा दूं, बच्चों को सिखा दूं, कुछ अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, कुछ लिखना आ जाएगा, कुछ एग्जाम पे टेंट हो जाएगा। तो आप मेरी बात सुन पा रहे हो ना? तो सुन पा रहे हो तो इसको बढ़िया से कॉपी क्रम निकाल करके 10 लोगों का ग्रुप बनाइए और पढ़ना शुरू करिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज दे रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए, काम आएगा। फिर से सुनिए, वापस आइए। अब सुनिए बात, हमने कहा कि वहां पानी ही पानी है। बोले प्रेजेंट टेंस नहीं है, पानी ही पानी है, यानी अभी पानी है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, वहां पानी ही पानी है। तो वहां पानी पानी, कोई एक्शन हो रहा है क्या? पानी होने का ना बोध हो रहा है। तो जहां पे होने का बोध, वहां पे देयर लगाते हैं, इज लगाते हैं। इज वहीं पे लगता है जहां पे बीइंग का बोध हो, जहां पे होने का बोध हो, वहां पे इज का प्रयोग करते हैं। बच्चे क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? आप क्यों परेशान? आप बताइए, होना और करना एक्शन, यहां पे एक्शन होगा। क्यों? वह रोती ही रहती है, रोना एक्शन है कि नहीं? वह हंसता ही रहता है, खेलता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, एक्शन हो गया। तो एक्शन होगा तो उसमें क्या डू लगाना और यहाँ पे भरो लगाना। देखो, और जहाँ पे नाउन कब आएगा सर? नाउन तब लगाना जब होने का बोध कराएगा। पानी ही पानी है, टेबल ही टेबल है, लोग ही लोग है, धूल ही धूल है, वहाँ पे नाउन लगा देना। मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ आप भी बोलो और इसको लिख भी लेना। हमने कहा ही डज नथिंग बट क्राई, ही डज नथिंग बट क्राई, वह रोती रोती है। सी डज नथिंग बट क्राई, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट रीड, है ना? वहाँ पानी ही पानी है। देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, है ना? वहाँ धूल ही धूल है। देयर इज नथिंग बट डस्ट देयर, देयर इज नथिंग बट डस्ट। लिख लोगे? लिख लो फिर से एक बार। देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर। जब पानी पी लूं, there is nothing but water, there is nothing but dust, there is nothing but people, है ना? he does nothing but cry, he does nothing but weep। अब देखो बेटा क्या है, सिंपल प्रेजेंट एक दिन का चीज नहीं है, ये लगातार कंटिन्यूअस पढ़ने का चीज है। एक दिन में काम नहीं चलेगा। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपके साथ शेयर कर लूं कि आप कहां तक जा रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप काम कर रहे हैं। एक बार मैं थोड़ा देख लूं, थोड़ा जान लूं, तब मुझे मामला समझ में आएगा, तब कुछ आइडिया समझ में आएगा कि आप कहां तक पहुंचे हैं।
थोड़ा मैं देख लूँ आपकी स्थिति क्या है, आपका लेवल क्या, आप कितना सीख पा रहे हो। मुझे जरा कमेंट भी तो करो और मुझे बताओ। कल एक लड़का बता रहा है कि सर आप सलाह देते हैं तो अच्छा लगता है। एक बात तो बेटा, सलाह अगर नहीं दूंगा आपको तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताइए जरा सा। नंदू कुमार हेलो सर, मैं हट जाता हूँ। देखो विजय कुमार सर, तो मुझे कुछ कमेंट करो आप सारे बच्चों का, मजा आएगा जब आप कमेंट करते हो, मुझे पूछते हो कुछ तो मुझे मजा आता है। रमन डिवाइन यस सर, खुशी चौधरी यस सर। क्लास कब से चल रही है? क्लास चली पिछले आधे घंटे से। शिक्षा चौहान प्रताप, सुनील राजपूत, सचिन चौधरी, टॉप चैट। बिहार पटना से, अरे बिहार छोड़, बिहार से तो अभी तो सब जगह मामला गंभीर हुआ पड़ा है बेटा। चित्रंजन कुमार बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। एक्चुअली चित्रंजन जरूर मेरे क्लास का स्टूडेंट है और बहुत सुंदर कमेंट कर रहा है वो चित्रंजन। आलोक कुमार सुंदर, आई लव यू सर। सारे बच्चों को आई लव यू। खुशी चौधरी, कोरोना से डरो बरो मत। देखो ये सब चीज़ जो है ना, कोरोना ये सब चीज़ अपने घर में रहो, अपने आप को क्वारंटाइन कर लो, सेपरेट हो जाओ और कुछ मामला होने घर बैठे ऑनलाइन क्लास देते रहो। ऑनलाइन के लिए अगर आप चाहते हो लेना एडमिशन तो dselenglish.com पे जाओ या DSL इंग्लिश आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से काम चल जाएगा, है कि नहीं? तो वहाँ से काम चल जाएगा। और अभी मैं फ्री में पढ़ा ही रहा हूँ, इसको आप पढ़िए, ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से फ्री का वो कैब है, वहाँ फ्री वो कैब डाउनलोड कर दीजिए, तो हर काम आपका चलता रहेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से ये भी काम होगा, वह भी काम होगा, दोनों काम साथ साथ हम लोग का चलता रहेगा, ठीक है ना? अब मैं थोड़ा आपका नाम पढ़ लूं। रमेश बाबू सर, वेट्स किया कोचिंग लिए, न्यू बैच कब आएगा सर? विकास को न्यू बैच बेटा अब तो अप्रैल में ना, शायद 1 अप्रैल से आएगा, तो 1 अप्रैल से मैं काम करूंगा उस पर, है ना? अभी तो फिलहाल दिल्ली को हम लोगों ने सेपरेट कर ही दिया हुआ है, तो अभी दिल्ली में मामला थोड़ा गंभीर चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा आराम से होगा काम। हेलो सर, LDC सिलेक्ट हो गया सर, बहुत सुंदर। एक कन्हैया जहाँ हैं जो LDC सिलेक्ट हो गए हैं, बहुत सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। देखो ऐसे बहुत आप बताओगे तब ना, आप जब बताओगे कि मैं सफल हो गया सर, सिलेक्ट हो गया, तब मजा मुझे आएगा। तो आप ऐसे मुझे बताओ कहाँ किसका रिजल्ट हुआ है। अभी हाल ही में आया था बच्चा UPSC में सिलेक्ट हो रहा है, सबका बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, बैंक PO बन रहे हैं, कितने रिजल्ट हो रहे हैं प्रतिदिन, हर कहीं ना कहीं बच्चा सिलेक्ट हो रहा है और बच्चा शर्माता है बताने में। आप मुझे बताओ, आपका फोटो छापूंगा, आप यहाँ पे आओ, आपको लाइव करूंगा, 1000 बच्चे देखेंगे। आप जब सिलेक्ट होता है ना तो यहाँ पे आइए, 1000 बच्चे पूरे हिंदुस्तान में बच्चा देख रहा है, उनको आप इंस्पायर्ड कीजिए, उनको इनकरेज करिए, आपका रिजल्ट होता है तब ना। आप कन्हैया जी बोल रहे हैं कि सिलेक्ट हो गया सर इसी में, तो आप आइए दिल्ली और आ करके यहाँ पे बच्चों को बताइए कि आप सिलेक्शन कैसे हो रहा है। बहुत सुंदर, मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को जगाऊं और तब मजा आएगा पढ़ने में, तब बेहतरीन लगेगा क्लास। पूरे आप जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे, अगर आपका कहीं बैंक में, UPSC में, SSC में सिलेक्शन होता है तो आप पूरे हिंदुस्तान को बताइए, मेरे मंच से आकर के, मेरे मंच पे यहाँ पे आइए DSL में, आपको यहाँ पे प्राइज दिया जाएगा और उस तरह से पूरे हिंदुस्तान को बताइए कि आप कैसे सफल हो पा रहे हैं। बहुत सुंदर कन्हैया जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सुदाम सर आई लव यू, शालू आई लव यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आलोक कुमार, बेनेंद्र यस सर। विकास कुमार, न्यू बैच कब आएगा सर? बता ही दिए बेटा, न्यू बैच अप्रैल में आएगा। चित्रंजन कुमार आई लव यू सर। सबको मेरे तरफ सारे बच्चों का मेरा तो कूट कूट कर प्यार ही तो भरा, और भरा क्या है, सारे बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूं और बहुत अंदर से चाहता हूं। तभी तो अभी सब लोग कह रहे हैं कि सर आप घर में नहीं रह रहे हैं, घर से लाइव कर दिए सर। मैं बोला कि ना, मैं कोचिंग से ही लाइव करूंगा ताकि कोचिंग का फील आए बच्चों के साथ। घर बैठ के मुझे मन नहीं लगता, पता है, 4-5 घंटे 8 घंटे पढ़ता हूँ, फिर लगता है कि नहीं बच्चों के साथ लाइव आ जाऊँ, इसलिए मैं लाइव आने के लिए आता हूँ। अभी संस्थान वगैरह सब जो है बंद पड़े हैं, स्टाफ सबकी मैं धीरे धीरे छुट्टी दे रहा हूँ। मैं खुद ही आप लाइव आकर के आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ सारे बच्चों को खुद ही लाइव आकर के बताऊँ। सर मैं भी आपका ही हूँ, बहुत सुंदर। शर्मा जी आप बहुत हैं, 6 बजे बैच के हैं शर्मा जी। जय हिंद सर। सर जी मेरा मकसद इंग्लिश से हिंदी अच्छी तरह, इंग्लिश से हिंदी आपको कल समझा दूं बढ़िया से,
ये कैसे करें इंग्लिश हिंदी, कल मैं एक वीडियो बनाता हूँ आपके लिए और काम समझाता हूँ, ठीक है ना। कोरोना हो गया सर, मनीष गुप्ता, कोरोना हो गया तो आप डरिए मत। सबसे पहला चीज़ है कि आप हरिद्रा खंड, एक हरिद्रा खंड आता है गर्म चीज़, आप उसको थोड़ा गरम पानी से या दूध से उसको ले लीजिए। आप घबराना नहीं, कोरोना वोरोना नहीं होगा। जुकाम होने का मतलब कोरोना नहीं होता। कोरोना वायरस एक अलग वायरस होता है, जो कोविड-19 जो है ना वो अलग है। इंडिया में जुकाम सबको होता, कोरोना पहले से ही था, आज कोरोना नहीं हुआ है। कोरोना वायरस जो है कोविड, एक नया उसमें वायरस है कोविड, वो अगर होगा तब टेंशन है। जो लोग विदेश से आ रहे हैं उनके संपर्क से आप दूर रहिए। अब ऐसा थोड़ा जुकाम हो गया तो कोरोना हो जाएगा, नहीं ना 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 ना, ये सब बचना मत। और इधर उधर जाना ही मत, तो पकड़ लेगा डॉक्टर कि तुम कोरोना हो गया है और बीमारी तुमको अलग कर देगा, घबराना मत। इसलिए कोरोना कुछ नहीं होता। जुकाम खांसी तो कॉमन है, महीना ही है, बस अपने आप को सेफ्टी रखना है। हाथ मत मिलाइए, हाथ जोड़िए, जय श्री राम, उस तरह से काम करिए, नमस्कार बोलिए। आप दूरिया डिस्टेंस बनाइए। आपको डरने की जरूरत नहीं, कोरोना से तो कुछ चीज़ नहीं है, ये सब फालतू बकवास है। ये पट्टी लगाने से कुछ नहीं होना, ये तो और दम घुट जाएगा। इसलिए खुले हवा में सांस लो, भीड़ भाड़ जगह मत जाओ, बस में रहोगे नहीं ना। बार बार हाथ को जो गंदी चीज से मत छुओ, बचो। कोई भी स्टेट से स्टेट भी सफर मत करो। आप जितना बचोगे उतना सेफ रहोगे। आपको कहीं जाना नहीं है। ज्यादा डर, देखो किसी चीज से हम डरते हैं मतलब उसको हम अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए डर भी ज्यादा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं खुले में घूमे। आपको डरना है उस व्यक्ति से जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है या फिर कहीं बाहर से आया है, कोई विदेशी मूल के है। जैसे मान लो आप कहीं भी ऐसे प्लेस पे हैं जहाँ विजिटर्स आते हों, जैसे मान लो आप कहीं बोध गया जा रहे हो, बिहार में अगर बोध गया घूम रहे हो तो वहाँ विदेशी आते जाते रहते हैं, तो उनसे आपको बचना है। तो आपको मेनली विदेशियों से बचना है। जो विदेशी इंडिया में आए हैं उनसे आप संपर्क न करें। दूसरी बात, जिनको जुकाम खांसी है उनसे डिस्टेंस में रहें। गर्म चीज़ अभी आप जो है, देखो इस सीजन में क्या होता है कि मांस, मछली, अंडा, मुर्गी से थोड़ा सा बचे। देखो बेसिकली है क्या, इस महीने में एवरी ईयर कॉमन इन्फ्लुएंजा, जुकाम, खांसी सबको होता ही होता है। कॉमन बात समझिए पहले गौर से। हर आदमी को इस ट्रांजिशन फेज है, ये मौसम बदलाव है। तो मौसम जब बदलेगा तो सर्दी जुकाम होगा, कभी गर्मी कभी ठंडा, तो सर्दी जुकाम तो कॉमन चीज है। अब सर्दी जुकाम अगर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना हो गया, इससे समझना है। तो सर्दी जुकाम का मतलब कोरोना नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को देख पा रहे हैं, पता है क्या है, वो बच्चे क्या करते हैं, ये अलग से लेकर के ऐसे कर रहे हैं। वो भी तो यार, ये सब क्या बचकाना हरकत है। मस्ती में रहो, एंजॉय करो। इंडिया में कोरोना भी नहीं आया है, ये प्रिकॉशन है। अब कौन से लोग मर रहे हैं, अरे जो मर रहे हैं 2-3 लोग मरे हैं वो बूढ़े हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोरोना हो गया तो मृत्यु आ गई। अरे जुकाम से हर बस 10-20-50 लोग मरते ही मरते थे, जिनको प्रॉब्लम होता ही होता था, इन्फेक्शन होता ही होता था। तो ये बेसिकली इन्फेक्शन है। आपको इसमें डरना, ज़्यादा डरना नहीं है। परहेज, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपको प्रिकॉशन लेना है, बचना है। अब जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उससे तो बचोगे ना आप, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड बचोगे ना उससे आप। तो आप जुकाम, ऐसे भी जुकाम किसी को होता है तो छिक मारेगा तो जुकाम फैलेगा दूसरे को। बात समझिए गौर से, अगर किसी को जुकाम है तो जुकाम फैलेगा, खांसी है तो फैलेगा, इन्फेक्शन डिजीज है। तो इस तरह से ऐसे ही बचना आपको। तो इसलिए एंजॉय करिए, आनंद में रहिए और हमेशा खुश रहिए, आपको टेंशन कभी नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो इसलिए घबराना नहीं आपको। आई एम ऑल्सो योर स्टूडेंट। सुनील राजपूत, बहुत बढ़िया सुनील जी, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप बैच में पढ़ते हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सूरज कुमार, कितना पैसा लेते हैं सर? बेटा मैं पैसा नहीं लेता, मैं फ्री पढ़ाता हूँ। आप पैसा, दुकान थोड़े खोल रखा है जी, ये दुकान नहीं है मेरा कि पैसा देते। गुरु दक्षिणा होता है। गुरु को आप, मैं यहाँ से किताब भेजूंगा तो उसका प्रिंटिंग कॉस्ट होता है, मैं पैसा क्यों लूंगा? मैं तो पैसा उतना ही लूंगा जितना में मेरा पेट चल जाए, जिसमें आवाज निकाल सकूं। फ्री में
काम कैसे, तो उतना ही पैसे लेता हूँ। तो उसके लिए आपको dselenglish.com पे जाना है और DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। उसमें बुक्स चाहिए तो बुक्स मिल जाएगा, सारा सिस्टम मैं आपको देता हूँ। इसलिए घबरा नहीं, मैं तो फ्री पढ़ाता हूँ बेटा, मुझे क्या है उससे, आप चिंता न करो, मुझे तो यूट्यूब से पैसा आ जाता है, तो आप चिंता मत करो उसका, मैं फ्री पढ़ाता हूँ। मैं उतना ही पैसे से स्टाफ का खर्च निकल जाए, कैमरे बैठने बैठने का रेंट में निकल जाए, ज़्यादा पैसा मैं बच्चों से लेता नहीं। इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, यूट्यूब पर फ्री पढ़ाता हूँ आपको, चिंता ना करिए। इसका पार्ट 1 दिया हूँ, पार्ट 2 भी दूंगा, अब घबराना नहीं है। कितना पैसा लेते हैं सर? लव यू सर। सर मज़ा आ रहा है, मज़ा तो पूरा दिलाऊंगा, मज़ा शुरू कहाँ हुआ, अभी तो क्लास आज दे रहा हूँ, अभी कोरोना वायरस का डर आपके अंदर से निकाल दूँ, धीरे धीरे आपके अंदर की प्रॉब्लम हटा दूँ। तो इस तरह से जो भी चीज़ समस्याएं हैं वो समाधान कर दूँ। आज हमने यहाँ पे टेंस की। सर जी मेरा मकसद इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन मैं लिख लिया हूँ, इसको करवाऊँगा अलग से आपके लिए। आई लव यू सर। सर क्लास डेली चलेगा? डेली चलेगा, रोज आऊँगा, इसको सब्सक्राइब करके रख लो, डेली आऊँगा लाइव, डेली इसको रख लो सब्सक्राइब करके, DSL इंग्लिश को, DSL लर्निंग को भी, इंग्लिश को भी। और घर पे अगर मन न लगे ना तो बी तूफान, बी तूफान मेरा ही चैनल है, मोटिवेट कर देगा बढ़िया से आपको, वो भी देख लेना, है ना। पार्ट्स ऑफ सब कराऊंगा, सब इस 10 दिन में आग लगा दूंगा, मैं पूरे इंग्लिश सिखा दूंगा 10 दिन में, घबराओ नहीं। दिन भर लाइव आऊंगा, दिन भर लाइव आऊंगा, आपको सिखा दूं, बस पढ़ने के मूड से रहना आप सब लोग, ठीक है ना, पढ़ने मूड से रहना। SSC LDC एग्जाम है सर, एग्जाम तो मैं कराऊंगा ना आपको, क्यों घबरा रहे हो? जनेंद्र यादव सर कितना फी लेते हैं? सर फी फ्री पढ़ो, बस आप घबराओ नहीं, बस सब्सक्राइब रख लो इसको। यादव सर कितना फी एक लिखा है बच्चा, सर आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। मैं IAS तो बनाता हूँ, अब यूट्यूब पे जाओ ना मेरे DSL इंग्लिश पर, कितने IAS मेरे भरे पड़े हैं, अभी कितने IAS बनने वाले हैं, है कि नहीं? या नोवेल कोरोना वायरस हो जाए तो मेडिसिन क्या है? देखो बेटा, अगर नोवेल कोरोना कोविड हो जाए तो अभी फिलहाल उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज है कॉमन परहेज करना, धीरे धीरे अपने आप को अलग कर लेना और आप स्वस्थ हो जाएंगे उस वायरस से भी। खाली ध्यान देना, एंटीबायोटिक नहीं लेना है आपको, कॉमन फ्लू की दवाई, जैसे ही आपका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, ये नहीं कि बुखार आया तो बुखार की दवा ले ली, नहीं, आपको बस प्रिकॉशन करना है, थोड़ा थोड़ा परहेज करना है, फ्रूट्स का प्रयोग करना है, लिक्विड लेना है, सॉलिड खाना छोड़ देना है, आपको वो कोरोना जो कोविड नोवेल है वो अपने आप साफ हो जाएगा, मिट जाएगा, मर जाएगा, कुछ नहीं होगा आपको। बात समझ गए? इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं खाना है, अभी मार्केट में उसकी कोई दवा नहीं है, इसलिए लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। इससे बचने का उपाय बस इतना है कि जब भी किसी को लगे कोरोना वायरस हो गया, जुकाम हो गया है, वो लिक्विड फॉर्म, नारियल पानी, सूप, जूस, इस तरह के प्रयोग करे, उसका 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई बीमारी उसके पास नहीं आएगा। मुझे जहां तक लगता है कि कोई भी बीमारी हो, अगर ठीक करना चाहते हो कोई बीमारी, तो आप सबसे पहले नॉनवेज को छोड़ दें। दूसरा चीज, आप कोई भी फूड जो खाते हो, सॉलिड फूड जैसे रोटी सब्जी चावल दाल भुजिया, बंद कर दो। आप लिक्विड फॉर्म लो ज़्यादा, जूस लो ज़्यादा, फ्रूट लो ज़्यादा, और 3 दिन से अधिक कोई बीमारी रह ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता, असंभव है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में, जूस फॉर्म में लो, सुबह से आपके वजन के अनुसार, आपका वजन अगर 60 किलो है तो 600 ग्राम फ्रूट, 3-4 तरह के फ्रूट्स ले लो, जिसमें केला हो, अमरूद हो, जो भी 3-4 तरह के फ्रूट्स हो, बनाना हो, पपया हो, तो 3-4 तरह के फ्रूट्स लेकर के आप उसको खाइए। जो सॉलिड फूड है उसको बंद कर दीजिए और उस तरह से खाना खाइए। दुनिया में कोई बीमारी हो तो आप कहना कि हाँ से हो सकता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि हर दिन जब आप पूरे तरह से स्वस्थ रहना चाहते हो तो सूप, वेजिटेबल का सूप लीजिए, 2-3 तरह वेजिटेबल लीजिए, सबको सूप बना दीजिए, उस सूप को पीजिए। लिक्विड लीजिए, हम लोग सोचते हैं दुबले में पतले हो जाए, नहीं ना ना ना, आपको जो जरूरत है शरीर में वो आप लीजिए, इनटेक लीजिए, लिक्विड फॉर्म में लीजिए, सॉलिड फॉर्म में नहीं। आपको बीमारी कुछ भी होगा ना, ठीक हो जाएगा, बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, कुछ भी बीमारी हो, सब आपका ठीक हो जाएगा। बस लिक्विड फॉर्म में आपका भोजन होना चाहिए, ना कि सॉलिड ठूस लिया पूरा खाना, ये सब नहीं। खाना बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो, आपको हमेशा अच्छा लगेगा और कोई बीमारी आपको नहीं होगा। अगर नोवेल कोरोना हो गया
तो भी 3 दिन के अंदर आप हमेशा ठीक हो जाओगे, ये मेरा वादा है। आपको घबराना नहीं है। ये नहीं कि जुकाम हुआ, डॉक्टर पास गए, जरा चेक करिए तो इसमें क्या हो गया है, डॉक्टर बोलेगा सर कोरोना हो गया है, आप घबरा जाओगे, डर जाओगे, परेशान हो जाओगे ना। कुछ नहीं करना है। घर में अकेले रहें, अकेले नहीं, 2-4 अगर आप फैमिली के साथ, आप लिक्विड फॉर्म में लीजिए और 3 दिन में से बीमारी आपका दूर हो जाएगा। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। लोकेश वर्मा, पूरी दुनिया परेशान है और आप, अच्छा पूरी दुनिया परेशान है, देखो बस समझाओ को, पूरी दुनिया और इंडिया में अंतर है, बात समझिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कर रहा हूं। पूरी दुनिया और इंडिया में अंतर है। इंडिया में जो विदेशी आ रहे हैं वही तो फैला रहे हैं। विदेश लोग क्या खाता है, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू। बीमारी कहाँ से आता है, जितना बीमारी नए नए बीमारी पैदा होता है सब कहाँ पैदा होता है, विदेश में। इंडिया में पैदा नहीं होता। सारे बीमारी का जड़ विदेशी हैं। इबोला, सिबोला, कौन बोला, कितने तरह का बीमारी होता, कहाँ से आता, विदेश से। कभी अफ्रीका से आएगा तो कभी चाइना से आएगा, तो कहाँ से आएगा, क्यों भाई, क्योंकि वो लोग सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब खाते हैं। हम लोग खाते हैं क्या, नहीं ना, परहेज करते हैं। खाते भी हैं तो सुंदर चीज खाते हैं, बढ़िया चीज खाते हैं। तो ये चीज बीमारी विदेशों से आता है बेटा। अब पूरी दुनिया परेशान क्यों है, क्योंकि जो चाइना से जहां जहां लोग विजिट किया, जहां जहां गया बीमारी लेके जा रहा है। अब जिसको पहले से ही बीमारी हो रखा है तो फैलाएगा ना। सेम कीटाणु यहाँ है, वही छींक मारा, कीटाणु ट्रांसफर हो गया, तो सेम कीटाणु ट्रांसफर हुआ ना। तो ऐसे लोगों से तो परहेज करना पड़ेगा ना आपको, इसलिए पूरी दुनिया परेशान है। आप परेशान न रहें, आप किसी से मिले ही नहीं, विदेशी को जानते ही नहीं, किसी से गला ही नहीं मिला, तो आपको कैसे हो जाए कोरोना भाई, क्यों जबरदस्ती फंसोगे आप। इसलिए बिल्कुल फंसना आपको नहीं है, डरना नहीं है आपको। सर आई एम फ्रॉम झारखंड, झारखंड बात कहीं भी आप घबराओ नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। पास सब पूरा पढ़ाऊंगा बच्चे, आप आराम से बस मेरे साथ रहिए। आप यहाँ पे देखिए, सर आई एम नेपाल बट योर टीच मेथड इज वेरी गुड। बेटा मैं आपके लिए तो काम करता हूँ, आपके लिए तो पढ़ाना चाहता हूँ मैं। सर आपकी बात ज़्यादा बैच कब होगा, बैच अब देखो बेटा, जो भी बैच होगा अप्रैल में होगा। जो भी बैचेज यहाँ पे चलेंगे अप्रैल में बैचेज चलेंगे, सारे काम अब अप्रैल में ही होगा, ठीक है ना। अब इस तरह से जो है 4 अब लाइव बंद कर दिया जाए क्या जी। सर डेली आएंगे, डेली आऊँगा बेटा, डेली आऊँगा आप सबों के लिए। घर में भी आपका स्टूडेंट हूँ सर, इंग्लिश में बहुत नॉलेज हो गया सर आपके पास पढ़कर, बहुत सुंदर। मिस्टर अंकुर कुमार, आपने ऐसे बात बोलकर मुझे जगा दिया, अंग्रेजी पढ़कर बहुत नॉलेज हो गया मेरे से, इसके लिए मैं खुश हो गया। मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप सीखें, ऐसे ही काम करें। मैं लाभ आकर आपसे मिलता हूँ तो अंदर से खुश हो जाता हूँ। आपसे लगता है कि आप सामने बैठे हो, आप सब लोग, ये सारे बच्चे, इतने दिन से मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ तो मैं निराश बैठा हूँ। मुझे लग रहा है क्या बच्चे सब नहीं मिला, तो मुझे आनंद तब आता है जब बच्चे सामने बैठे होते हैं। मैं अकेले बोर हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप सब आते सामने में पढ़ाता। मुझे पढ़ाना मेरा पैशन है, पढ़ाना मेरा जुनून है, मेरा पागलपन है पढ़ाना। बिना पढ़ाए मैं रह ही नहीं सकता, बिना बच्चों से मिले मेरा मन ही नहीं लगता। आप सब चले गए हो अलग थलग कहाँ कहाँ, मैं तो हमेशा ढूंढता हूँ, तभी मैं क्लास में आऊँ, पूरा बेंच मेरे खाली खाली पड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि बच्चे कहाँ चले गए, कैसे चले गए। अब इतने दिन में कैसे एक होता नहीं, बिल्कुल पास थोड़े पढ़ा, 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो अंदर से बिल्कुल अंदर से लगता है कि जब तक ना देखो तो मज़ा नहीं आए, है ना। गाना सुना है ना, एक तेरे बिना चैन कभी आता नहीं है ना। तो ये जो है तेरे बिना चैन की बात, स्टूडेंट ही में तो जीना था, साथ रहना था, उनके साथ पढ़ाना था। हमेशा नए नए बच्चे आते थे, उनके साथ काम करते थे, पढ़ाते थे, तो बड़ा आनंद आता था। और आज जो है आपके लाइव क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ तो अंदर से लग रहा है कि आप ही पास में ही बैठे हो और फिर इस तरह से काम करे हो, है ना। और ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे पुराने हैं ना, मैं सोच रहा हूँ उनको लाइव में कुछ ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो बच्चे यहाँ पे हैं, मुझे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हो। बेटा जरा व्हाट्सअप नंबर क्या बताना जरा बाबू, जब बताना व्हाट्सअप नंबर 9909369664, ये है व्हाट्सअप नंबर। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप डीएसएल लर्निंग पहली बार आए हो तो इसे व्हाट्सअप कर देना। डीएसएल लर्निंग, डीएसएल दोनों अपना चैनल है, तो इस पे व्हाट्सअप करना। और कोई कॉलिंग नंबर भी देना है किसी भी को, बोलो 011
45535235। ये बेसिक नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो और इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो व्हाट्सएप नंबर और एक कॉलिंग नंबर, इन दोनों नंबर को आप लिख लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा मुझे, व्हाट्सएप पे काम कर लीजिएगा। जहां भी दिक्कत हो लाइफ में कोई परेशानी हो, आप मुझसे बात करना। कल भी लाइव आऊंगा, परसों भी लाइव आऊंगा, प्रतिदिन लाइव आऊंगा। इसको आप रख लीजिए और व्हाट्सएप करिए। कोई दिक्कत हो लाइफ में, डीएसएल का बुक्स चाहिए तो बुक्स के लिए मुझे कॉल करिए, कुछ भी परेशानी हो मुझे कॉल करिए। तो इस तरह से मैं आपका नंबर भी पढ़ पा रहा हूं और जान पा रहा हूं। मुझसे कोई आई वाज नथिंग बट आई एम सेंडिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपका वीडियो देखकर बच्चों को पढ़ाता हूं सर। मुझे लोग कहते हैं कि सर आपसे बेहतर कोई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप जगाइए। यहाँ पे एक हैं हीरालाल टेक्नोलॉजी वाले, वो कह रहे हैं कि सर मैं आपका वीडियो देखकर बच्चों को पढ़ाता हूं और बच्चे कहते हैं बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि क्रांति फैल रही है पूरे हिंदुस्तान में और मेरे जैसा धर्मेंद्र बहुत पैदा हो रहा है हिंदुस्तान में। बहुत सुंदर, आप बैठ के पढ़ा रहे हो, अति सुंदर काम कर रहे हो बच्चों को। और सबको बताइए, सबको डीएसएल के बारे में बताइए, डीएसएल लर्निंग के बारे में बताइए, धर्मेंद्र सर बात बताइए। और मुझे भूलिए मत, मुझे याद रखिए और बच्चों की बुच में मुझे शामिल करिए और कभी अपने पास बुलाइए, मिलने का मौका दीजिए। मैं हमेशा आपके शहर में आऊंगा और आपसे पर्सनली मिलूंगा और आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद और सबों को बहुत बहुत मजा आ गया सर। आप मुझे मजा आ गया आपसे बात करके और काफ़ी आनंद लेता हूं आपसे बात करके बच्चे। और मैं भी हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में मदद करना चाहता हूं, हर बच्चों के साथ जुड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मुझसे जुड़ने वाला हर स्टूडेंट सफल हो, सिलेक्ट हो, पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैलाए जिस तरह से आप फैला रहे हो। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज विदा चाहूँगा, फिर मैं मिलता हूँ कल आपसे एक नए वीडियो के साथ, या तो डीएसएल इंग्लिश पर या तो डीएसएल लर्निंग पर। फिर से एक बार मुलाकात होगी कल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।